नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी वो जो है पठार रहेगा, जिसको अंग्रेजी में हम प्लेटिव कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पठार की परिभाषा, पठार किसे कहते हैं। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं जो पठार होता है, ये परीक्षाओं में पूछा गया है। जो पठार होता है बच्चों, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। द्वितीय श्रेणी का उच्चावच यानी दूसरे श्रेणी का उच्चावच है। और पठार बच्चों जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला वह ऊंचा भूभाग। ये अगर पठार की परिभाषा पूछता है तो पठार जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला वह ऊंचा भूभाग, जिसका एक भाग क्या हो, तीव्र होता है तथा दूसरा भाग मंद या तीव्र हो सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। यही जो है दूसरा भाग क्या हो, मंद या तीव्र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। इसका शीर्ष भाग मेज के आकार का होता है। इसका शीर्ष भाग कैसे होता है बच्चों, मेज का आकार का होता है तथा सपाट होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 165 मीटर से भी अधिक होती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 165 मीटर से भी अधिक होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम पठार कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पठार के प्रकार, पठार कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जानते हैं पठार को दो भागों में लोग बांटते हैं। एक को कहते हैं अंतरजातीय निर्मित पठार। यह अंतरजातीय निर्मित पठार में होता है जो अंदर शक्तियों से बना होता है, उसे हम लोग अंतरजातीय निर्मित पठार कहते हैं। दूसरा होता है बहिर्जातीय निर्मित पठार, यानी जो बाहरी शक्तियों से निर्मित होता है उसे हम लोग बहिर्जातीय निर्मित पठार कहते हैं। यही पठार को हम लोगों ने दो भागों में बांटा, एक अंतरजातीय निर्मित पठार, एक होता है बहिर्जातीय निर्मित पठार। अब देखो बच्चों, अंतरजातीय निर्मित पठार के अंतर्गत कौन कौन पठार आते हैं। जैसे पहला है अंतर पर्वतीय पठार। दूसरा अंतर पर्वतीय पठार किसे कहते हैं, वह पठार जिसके चारों तरफ पर्वतों से घिरा हो। जो पठार चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। उसके बाद है बच्चों गिरपदी पठार किसे कहते हैं, वह पठार जिसका एक भाग जो है पर्वत के सहारे हो और दूसरा भाग समुद्र या मैदान के सहारे हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं, गिरपदी पठार कहते हैं। और उसके बाद में गुम्मदाकार पठार में जाते हैं, जो गुम्मद के कार होता है उसे हम लोग गुम्मदाकार पठार कहते हैं। उसके बाद में है ज्वालामुखी निर्मित पठार किसे कहते हैं बच्चों, जो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जो राख वगैरह निकलती है तो उससे ज्वालामुखी निर्मित पठार बनता है। तो ये हो गया अंतरजातीय निर्मित पठार। उसके बाद में वही जातीय निर्मित पठार, यानी बाहरी शक्तियों से जो निर्मित होता है उससे हम लोग वही जातीय पठार कहते हैं। पहला बच्चों पवन निर्मित पठार। पवन मीन्स क्या होता है, हवा। जो हवाएं जो है अपने साथ कूड़ा करकट उठा के लेके जाती हैं तो ढेर इकट्ठा हो जाता है, उससे हम लोग पवन निर्मित पठार का निर्माण हो जाता है। उसके बाद बच्चों है जल निर्मित पठार, जो जल द्वारा भी बन जाता है पठार। उसके बाद में हिमनद मीन्स होता है बर्फ द्वारा भी पठार बन जाते हैं। तो बच्चे ये जो है वही जाति निर्मित पठार है। अब देखो एक चित्र बना हुआ है, ये बच्चों अंतरजातीय पठार का एक उदाहरण है। जैसे तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार है। देखो एक तरफ है तिब्बत पठार के, एक तरफ है कुल्लू शान पर्वत श्रेणी। ये अंतर पर्वतीय पठार का बच्चों उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। और एक तरफ क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी। जो तिब्बत का पठार है इसके एक तरफ कुल्लू शान पर्वत श्रेणी है और एक तरफ क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। और बीच में क्या है, तिब्बत का पठार। और इसी तिब्बत के पठार में बच्चों एक टीसू सिकरू झील है। टीसू सिकरू झील कहाँ पाई जाती है, ये तिब्बत के पठार पर स्थित है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित बच्चों ये झील है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक की परिभाषा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार वह पठार है जो चारों तरफ से पर्वत श्रेणी से घिरा रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे बच्चों तिब्बत पठार या अंतर पर्वतीय या जो है अंतर पर्वतीय पठार है, जिसके एक तरफ क्या है, हिमालय पर्वत की श्रेणी तथा दूसरी तरफ कुल्लू शाल की श्रेणियां पाई जाती हैं। तो बच्चे इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो है अंतर पर्वतीय पठार। तिब्बत का पठार जो है बढ़िया एक उदाहरण है। तो बच्चों चलिए हम अब आगे वीडियो में एक एक जो है पर्वतों का उदाहरण सहित जो है चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।